और भाई रमेश, क्या हाल है? क्या बताऊं भैया। तबीयत खराब सी रहती है। अरे यार, लास्ट टाइम जब तुमसे मिला था तब भी तुम्हारी तबीयत खराब थी और आज भी। क्या बताएं भैया। अपना तो शरीर ही ऐसा है। मौसम बदलते ही न जाने क्यों बीमार हो जाता हूँ। आप ही कुछ सुझाव दीजिए ना। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन विटामिन की ज़रूरत पड़ती है? तुम ऐसा करो, इस वीडियो को पूरे ध्यान से समझो और जान जाओ अपनी सही सेहत के राज को। तो अब रमेश जी को हम समझाते हैं कि किस तरह से हमारे शरीर में अलग अलग जो पोषक तत्व हैं उनकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। तो देखिए सर, हमारे पास हमारा जो शरीर है ना, इसमें कुछ जरूरी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। मैं बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा जिससे आपको एक बार चीज़ों के बारे में समझ में आ सके कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है और कैसे कैसे चीज़ें थोड़ा सा काम करती है शरीर के अंदर। हमने प्रोटीन का नाम सुना होगा, वाइटामिन का नाम, विटामिन का नाम सुना होगा, मिनरल्स हमने सुने होंगे और फाइबर। ये चार ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर का एक तरह से आप समझिए कि पूरी तरीके से विकास करने के लिए अगर इनकी हमारे पास ज़रूरतें अगर हैं, जो जितना हमें बताया गया है। देखिए, एक चीज़ आती है, इसको हम लोग कहते हैं RDA। ये होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कहते हैं इसे। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बता रखा है कि आपको किस किस चीज की कितनी कितनी जरूरतें होती हैं। यानी कि हमारे शरीर को प्रोटीन की भी जरूरत है, विटामिन की भी जरूरत है, मिनरल्स की भी जरूरत है, फाइबर की भी जरूरत है। ये करते क्या क्या काम है वो अब अभी हम देखने वाले हैं थोड़ी देर बाद, और ये होते क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी से थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा सर, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का मामला है। देखिए, प्रोटीन क्या होता है ना, ये समझिए कि बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पूरे शरीर का। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये हुआ जैसे कि एक कोई मकान होता है। मकान अगर हम बोलेंगे किस चीज से बना हुआ है, तो बेसिकली वो ईंट से बना हुआ है। एक एक ईंट अगर बनती रहती है तो पूरी दीवार खड़ी हो जाती है। तो इसके लिए दीवार का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक ईंट है। वैसे ही प्रोटीन प्रोटीन मिल मिलके हमारा शरीर प्रोटीन से ही मिलकर बना है, आप ऐसे समझिए। तो इसीलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहा जा सकता है, यानी कि बिना प्रोटीन के शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती है। अच्छा, दूसरी बात, इसकी जरूरी मात्रा कितनी, यानी कि प्रोटीन कितना शरीर में लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन लेना भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि आपने सुना होगा, देखा होगा कि कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जैसे अर्थराइटिस, या फिर जब गठिया ऐसी चीजें होती है तब दालें खाने के लिए मना किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि उसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। अब समझते हैं कि जरूरी प्रोटीन की मात्रा हमें क्या बताई गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने क्या बता रखा है? उसने बोला कि कोई भी जिसका भी जो शरीर का भार है, तो मान लेते हैं कि कोई एक इंसान है, उनके शरीर का भार है 60 किलो, मान लेते हैं एक एवरेज। तो 60 किलो अगर इनका भार है, यानी इनका 60 किलो का किलोग्राम के अगर ये हैं, तो उस समय इसको आप सीधे सीधे किलोग्राम को हटा के ग्राम में बदल दो, ग्राम में। तो इतने प्रोटीन की इन्हें जरूरत है। यानी कि 60 किलोग्राम के इंसान को 60 ग्राम प्रोटीन जरूरी चाहिए। 100 किलोग्राम का इंसान है तो उन्हें 100 ग्राम प्रोटीन की जरूरत उन्हें पड़ेगी। ये है। लेकिन अगर आप 60 इसका दोगुना भी कर लेते हो, यानी कि अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो 60 ग्राम से 120 ग्राम के बीच में प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी 60 किलोग्राम के इंसान को। तो ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, मान लेते हैं 40 किलो का कोई है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो इनको जरूरत कितनी पड़ेगी प्रोटीन की? 40 से लेकर 80 ग्राम के बीच में प्रोटीन इनके लिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा अगर ये इतना लेते हैं एक दिन में। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें पता करना है कि हमें कितने प्रोटीन की जरूरत होती है, एक बात। अब दूसरी बात, ये जो मैंने यहां पर लिखा कि अवशोषण, इसका मतलब क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन। देखिए, मैंने आपको बोल तो दिया कि आपको 40 से 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी 40 किलोग्राम वजन वाले इंसान को, क्योंकि हर किलोग्राम के हिसाब से वजन, जितना किलोग्राम वजन होगा इंसान का, उसको उस हिसाब से अलग अलग प्रोटीन की जरूरत पड़ने वाली है। अब दूसरी बात यह है कि मान लेते हैं कि एक इंसान को हमने बोला कि भैया लीजिए, आपको हमने 1 किलोग्राम पालक खाने को दिया किसी एक इंसान को, और दूसरे को भी हमने 1 किलोग्राम पालक खाने को दिया। तो 1 किलोग्राम पालक में लगभग लगभग उतना प्रोटीन होता है जितना हमें जरूरी है। ऐसे ही 250 ग्राम या तो हम फिर बादाम खा ले, या तो फिर हम 9 गिलास दूध पी ले, या तो फिर हम 9 कटोरे दाल पी लें, तो उसमें इतना प्रोटीन हमें मिल जाएगा। अब हमने किसी को बोला कि लीजिए आप 1 किलोग्राम, दो इंसानों को हमने पालक खाने को दिया, लेकिन आप जानते हैं कि दोनों इंसानों में उस पालक में से प्रोटीन को अलग करने की क्षमता दोनों इंसानों के शरीर में अलग अलग होती है, चाहे उनकी उम्र सेम हो, चाहे उनका वजन सेम हो। तो इसलिए शरीर के अंदर का प्रोसेस होता है कि आपका शरीर कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है प्रोटीन को, जो दिया गया खाना है उसमें से कितने प्रोटीन को खींच पा रहा है। तो ये अलग अलग शरीर की अलग अलग बनावट के आधार पर होता है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि 1 किलोग्राम पालक खाने वाले दोनों इंसानों को समान मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि उनका शरीर किस हिसाब से अवशोषित कर रहा है। एज बढ़ने के साथ साथ अवशोषण की क्षमता भी कम होती रहती है। एक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊं कि एक
प्रोटीन जब हम लेते हैं, जैसे हमने 1 ग्राम प्रोटीन लिया मान लेते हैं, तो उससे 4 किलो कैलोरी यानी कि 4000 कैलोरी बनती है उससे। कैलोरी यानी कि जिससे आपकी ऊर्जा का मात्रक आप इसे समझ सकते हैं, यानी कि ऊर्जा जो आप खर्च करते हो उसका मानक आप इसे समझ सकते हैं। तो जब आप 60 ग्राम मान लेते हैं कि 60 ग्राम आपने प्रोटीन लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 चक्कू 40 यानी कि 240 किलो कैलोरी आपको उसमें मिल गई है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अपने को क्योंकि हमें कैलोरी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तभी हम काम कर पाते हैं, इसलिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन की जरूरी मात्रा क्या है मैंने आपको बता दिया। प्रोटीन एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन कहाँ कहाँ, आप देखिए आपके शरीर का बाल हो या नाखून हो या आपके शरीर का कुछ भी हिस्सा हो, वो प्रोटीन के बिना नहीं बन सकता। प्रोटीन की कमी अगर हो गई तो लोगों के कभी कभी नाखून टूटने ऐसे लग जाते हैं या फिर इस तरह की चीजें, बाल कमजोर हो जाते हैं, तो ये सब प्रोटीन के कारण ही है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। दूसरी बात है सर मिनरल। मिनरल क्या होता है, आपने मिनरल्स का वैसे सुना होगा आपने, लेकिन आप शायद कभी रिलेट कम ही किया होगा आपने। देखिए मैं आपको बताता हूं मिनरल का मेन काम क्या होता है। वैसे तो मिनरल की शरीर को कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी जितनी जरूरत होती है अगर उतनी पूरी ना हो पाए तो फिर उससे समस्याएं हो जाती है। जैसे मिनरल हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है। अब आप बोलेंगे कैसे, कि मिनरल होता क्या है? सर आपने कभी नाम सुना है कि कैल्शियम कुछ होता है, आपने कभी फास्फोरस का, मैग्नीशियम का, या फिर आपने फेरिक जिसे हम आयरन कहते हैं उसका नाम आपने सुना होगा, जिंक का नाम आपने सुना होगा। ये सब मिनरल्स हैं सर। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, जिंक, फेरिक, फास्फोरस, ये सब मिनरल्स हैं। हमने सुना है, आपने सुना होगा कि यार कैल्शियम अगर आप नहीं लोगे तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, यानी कि दूध नहीं पियोगे तो, क्योंकि दूध में कैल्शियम मिलता है। इसी तरीके से हमने सुना होगा कि आयरन की कमी हो गई, आयरन के खून में आयरन की कमी हो गई, ऐसा आपने सुना होगा कभी कभी। तो सब यही चीज है, ये जब हम बोलते हैं ना कि कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर आयरन की कमी हो रही है, इसका मतलब मिनरल की कमी हो रही है। तो इससे मोटे मोटे तौर पर हड्डियां और दांत वगैरह कमजोर हो जाते हैं। अब देखिए मिनरल जो होता है सर, ये पेड़ पौधों से भी हमें मिलता है। लेकिन क्या होता है कि पेड़ पौधों से जो हम, जैसे पेड़ पौधे कहने का मतलब है कि जो हरी सब्जियां वगैरह, उनसे हमें मिनरल मिल जाता है। जैसे आपने सुना होगा पालक वगैरह में आयरन होता है, तो जैसे हमने पालक खाया, हरी सब्जी खाई, तो हमें मिनरल मिला जरूरी। लेकिन क्या होता है कि फूड प्रोसेसिंग के दौरान, अब हम कच्चा पालक तो खाते नहीं है, हम उसे पकाते हैं। जब वो आग में पकता है तो उसके बाद प्रोसेसिंग के दौरान उसमें जितनी मात्रा थी आयरन की, वो मात्रा कम हो जाती है। यानी खाना पकने के बाद जो हमें मिलता है असल में वो मात्रा कम हो जाती है उस चीज की, आयरन हो या फिर कोई भी कैल्शियम वगैरह कोई भी और चीजें होती है, इसलिए प्रोसेसिंग से उसमें कमी हो जाती है। तो आपको समझ में आएगा कि मिनरल का क्या मतलब है। अच्छा, अभी दूसरी बात यह है सर कि फाइबर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि फाइबर को लोग कभी कभी हल्के में ले लेते हैं। देखिए मैं आपको पहले बताता हूं कि फाइबर क्या क्या है। फाइबर से सबसे बड़ी जो समस्या देखने में आती है वो पेट की समस्या है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की, या फिर गैस की समस्या, या पेट फूलना, या ऐसी समस्याएं जो भी होती हैं, किसी को समझ जाना पड़ेगा कि वो फाइबर की कमी के कारण होती है। ऐसे किसी का ब्लड शुगर का लेवल में अगर बदलाव होता है, बदलाव यानी कि ब्लड शुगर बढ़ जा रहा है या फिर घट जा रहा है, तो वो फाइबर की कमी के कारण हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल में बढ़त हो रही है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जा रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, जिससे हार्ट डिजीज होने का खतरा रहता है, तो उसका कारण भी फाइबर है। और फाइबर की कमी अगर आप में है तो मोटापे की समस्या भी उस इंसान को हो सकती है जिसमें फाइबर की कमी है। फाइबर यानी कि आपको हरी सब्जी, ये फल फूल पत्ते वाली सब्जियां आपको खानी चाहिए ताकि आपकी फाइबर की समस्या पूरी हो सके। तो मोटा मोटा अगर हम समझे तो पेट की समस्याओं का एक ही इलाज है कि फाइबर को की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी, जरूर आपकी उसमें फाइबर की कमी हो रही है। अब एक हमारे पास बचता है सर विटामिन। तो आपने एक एक करके तीनों को लगभग समझ लिया है। अभी विटामिन आते हैं चौथे नंबर पे। विटामिन अभी तक जो हमें जो पता है मौजूद, जो हमें विटामिन पता है, जो वो है 13 विटामिन। अभी तक हमें पता है कि 13 विटामिन दुनिया में पाए जाते हैं, जो वैज्ञानिकों ने बताए हैं फिलहाल। और एक अच्छी बात कहें या फिर बुरी बात, जो भी कहें, खैर प्रकृति ने बनाया तो अच्छी बात होगी कि हमारे शरीर में विटामिन नहीं मौजूद होते। हमें विटामिन को सर बाहर से लेना पड़ता है। हमारे शरीर में विटामिन हमें नहीं मिलता, हमें विटामिन को बाहर से लेना पड़ता है। बाहर से कहां से? फल से ले लो। आप खट्टे फल खा लोगे तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा। आप सूर्य की रोशनी में बैठ जाओगे, आपको विटामिन डी मिल जाएगा। आप एप्पल जैसी चीजें अगर आप लेंगे तो विटामिन ए की आपकी पूर्ति हो जाएगी। इस तरह से अलग अलग विटामिन हमें जो है बाहर की चीजों से मिलता है, यानी कि जो बाहर से हमें लेनी पड़ती है, हमारे शरीर में बनता नहीं है, मतलब ये होता है। अब देखिए सर, इसमें क्या होता है कि विटामिन दो तरह के होते हैं। ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए विटामिन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो ऐसा विटामिन है सर जो हमारे जो जल में, यानी कि वाटर, अगर मैं कहूं H2O या जल में, जो जल में घुल जाता है, आराम से घुल जाता है। एक होता है जो जल में नहीं घुलता, फैट में घुलता है। फैट यानी जो वसा है हमारे शरीर में, उस वसा में घुलनशील होता है, यानी कि फैट में डिसॉल्व कर जाता है।
ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अब मैंने क्यों बताया आपको, जैसे एग्जांपल में अगर आपको दे दूं, बता दूं अगर मैं आपको कि कौन से विटामिन है जो घुल जाते हैं, तो देखिए सर, एक ना विटामिन बी होता है, इसमें भी बहुत वैरायटी होती है, B3 B12 ऐसे करके, और एक विटामिन सी। मोटे मोटे तौर पे ये दो विटामिन होते हैं जो कि वाटर में घुल जाते हैं। अब आप बोलोगे इससे क्या सर, विटामिन जो वाटर में घुल जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंसान ने विटामिन बी और सी लिया, मतलब क्या लिया उसने, विटामिन सी आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते मैं बताता हूँ, खट्टे जो फल होते हैं, जैसे जो खट्टी चीज, जैसे आपने कोई संतरा खा लिया, ऑरेंज ले लिया, या फिर नींबू, ऐसी चीजें जो होती हैं, खट्टे वाले जो फल होते हैं, उसमें विटामिन सी हमें मिलता है। अब विटामिन सी जब हम लेते हैं तो सर आपको मैं बताऊं, ये क्योंकि जल में घुल जाता है, यानी कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसके कारण ये यूरिन के रास्ते पास हो जाता है शरीर से, तो ये मैं कहना ये चाहता हूं कि बॉडी में इकट्ठा नहीं रह पाता। अगर आप सोच रहे हैं कि आज के दिन मैंने पूरा प्रॉपर विटामिन सी ले लिया है, अब तो मुझे एक हफ्ते तक, एक महीने तक जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है, वो यूरिन के साथ पास हो जाता है, इसलिए विटामिन बी और सी लगातार हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। जबकि जो बाकी विटामिन होते हैं, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन ई है, इस तरह के जो विटामिन है, इन ये शरीर में जल में नहीं घुलते, फैट में घुलते हैं, और फैट में घुलकर ये जो अपना लीवर होता है ना सर, लीवर में ये इकट्ठा रहते हैं। तो इसकी हमें उतनी ज्यादा खास मात्रा की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर इसको मेंटेन करता है, रिजर्व रखता है अपने पास, लेकिन विटामिन बी और सी हमें समय समय पर जरूरी मात्रा इसकी चाहिए होती है। तो ये छोटी बात मैंने आपको विटामिन के बारे में बता दी। तो हमें समझ में आ गया कि प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा प्रोटीन से बना होता है। मिनरल्स वही हो गए, कैल्शियम, फेरिक या जिंक या फिर आयरन, ऐसी चीजें जो होती है हमारे हाथों और हमारे हड्डियों और दांतों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फाइबर सर, पेट की सारी समस्याओं को दूर करने का एक ही इलाज है कि फाइबर की पूर्ति रखें। विटामिन हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा, शरीर अंदर से कभी नहीं बनाता है, जैसे आप फल वगैरह लेते हैं तो उससे हमें विटामिन मिल सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि ये सारी चीजें हमें कैसे मिले। उसके लिए सर एक तरीका यह है कि आप प्रॉपर, या तो आप डाइटिशियन के पास जाएं जो आपको प्रॉपर एक डाइट प्लान दे, जिसमें आपको बताएं कि भैया आपको अगर प्रोटीन इतना चाहिए, 60 ग्राम 67 ग्राम प्रोटीन आपको अगर चाहिए आपका पूरे शरीर में, तो आपको लगभग 500 ग्राम के करीब, सॉरी 250 ग्राम के करीब आपको लगभग बादाम लेने होंगे, आलमंड। यानी कि आपको लगभग 250 ग्राम या तो बादाम खा लो तो आपके शरीर में प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। चलो ये नहीं खा सकते हो तो आप 9 गिलास दूध पी लो सर। तो ये भी नहीं कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, 9 कटोरे आप ऐसा करो कि दाल पी लो। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो सिर्फ एक काम कर लो कि आप 1 किलोग्राम आप ऐसा कीजिए कि जो पालक होता है ना उसे खा जाइए, तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अब ये सारी चीजें ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम प्रोटीन की जरूरत नहीं है सर। 1 किलोग्राम पालक से हमें लगभग 60 ग्राम प्रोटीन मिल पाएगा। हमें जरूरत सिर्फ इतने की है, लेकिन खाना इतना कुछ पड़ेगा हमें। तो ये एक बात है, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग चीजें के लिए, अभी तो सिर्फ प्रोटीन मेंटेन किया, फिर मिनरल्स को, फिर फाइबर्स को, फिर विटामिन्स को, सबको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए एक तरीका है हमारे पास न्यूट्रीचार्ज। अब थोड़ा सा एक बात समझ ले कि न्यूट्रीचार्ज है क्या। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, ये कोई दवाई नहीं है। दवाई कहने का मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे साइड इफेक्ट होंगे या कोई ऐसी, ये एक सप्लीमेंट का मतलब होता है सर कि एक आपको शरीर को जिन जिन चीजों की जरूरत है जो हमें खाने से नहीं मिल पा रहे हैं वो उनकी पूर्ति कर रहा है। जैसे हम जानते हैं कि यार दूध में अच्छा विटामिन वगैरह हमें मिलता है, दूध से हमें प्रोटीन मिलता है, दूध हमें पीना चाहिए, लेकिन सर सही शुद्ध दूध है कहाँ आज की डेट में। जो हम दूध मिल रहा है हमें, वो हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिल रहा है, हमें वो आजकल मिल रहा है। जो गाय हैं वो चारा कौन सा खा रही हैं, सब ऐसा ही तो चारा खाया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं आप देखें कि यूरिया वगैरह से बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो पूर्ति हो नहीं पा रही है। तो अगर हमें कोई एक ऐसा विकल्प मिल रहा है, विदेशों में तो इन चीजों की बहुत डिमांड है, क्योंकि वहां पर लोग थोड़ा साइंटिफिकली चीजों को सोचते हैं और उस हिसाब से फिर वो उनमें इंप्लीमेंट करते हैं। अब अपने पास अगर हम देखें तो हमारे पास सर 13 तरह के विटामिन है। न्यूट्रीचार्ट प्रोडक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 13 तरह के विटामिन है। 13 विटामिन अवेलेबल जो अभी दुनिया में है, वो 13 के 13 विटामिन का एक जरूरी मात्रा जितनी चाहिए होती है उतनी मात्रा इसमें डाली गई है। 13 मिनरल्स जिसमें आपके पास आयरन आ जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह की सारी चीजें आ जाती हैं, सोडियम वगैरह। 3 अमीनो एसिड्स। अब एक देखिए, एक सवाल छोटा सा, देखिए वीडियो जरूर लंबा बन रहा होगा लेकिन ये सब बातें बताना भी जरूरी है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अमीनो एसिड्स क्या होते हैं सर। अमीनो एसिड का मतलब ये होता है ना कि जब हम अपने शरीर में प्रोटीन ले रहे होते हैं, जैसे कोई एक इंसान है, वो मान लिया ये इनको अगर प्रोटीन चाहिए तो क्या करते हैं, ये कुछ इन्होंने दूध पी लिया या कोई फल सब्जी वगैरह इन्होंने कुछ चीजें खा ली, तो इन्होंने एक तरह से जैसे कुछ खाना खाया, उस खाने के जरिए इनके शरीर में प्रोटीन जाता है, तो उससे प्रोटीन अलग होता है। अब प्रोटीन सारा का सारा एक ही बारी में यूज नहीं हो जाता, वो प्रोटीन सर हमारा जो लीवर है ना, ये लीवर, इस लीवर के अंदर प्रोटीन चला जाता है और एमिनो एसिड की फॉर्म में जमा हो जाता है।
किसकी सर? एमिनो एसिड की फॉर्म में ये जमा हो जाता है, एमिनो एसिड की फॉर्म में हमारे लीवर में जमा होता है। तो लीवर एक तरह से आप हमारा जैसे स्टोर करने वाला गोदाम टाइप का होता है ना, वो समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन एमिनो एसिड की फॉर्म में जमा रहता है। अब जब जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होगी, शरीर को प्रोटीन की जरूरत होगी, तो ये एमिनो एसिड्स जो रहते हैं ये दोबारा प्रोटीन की फॉर्म में बन जाते हैं, बदल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो प्रोटीन बन जाता है और वो प्रोटीन हमारी जरूरतों को पूरा करता है। फिर जो बचा हुआ एमिनो एसिड है वो जब फाइनली हमारे पास एमिनो एसिड बच जाता है हमारी जरूरतों को पूरा करने के बाद, तो वो जो टूट जाते हैं उसके अणु और वो ऊर्जा को मुक्त करते हैं और फिर हमारे शरीर में उससे ऊर्जा बनती है। ये मैंने आपको थोड़ा बताया, मैं ज्यादा ऐसा नहीं आपको उलझाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं थोड़ा बता रहा हूं हल्का हल्का काम क्या है। तो इस तरीके से एमिनो एसिड का काम होता है। तो एमिनो एसिड एक तरह से आप समझिए कि प्रोटीन से इनका रिश्ता है। तो ये 3 तरह के एमिनो एसिड इस प्रोडक्ट में जो आपको न्यूट्रीचार्ज दिखाई दे रहा है आरसीएम की तरफ से, इसमें ये मिल रहे हैं। बोटेनिकल्स मतलब सर जो हमें कहने का मतलब है जो पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें, जैसे हमारे उसमें एक बोटेनिकल जो डला हुआ है वो है ग्रीन टी। आपने ग्रीन टी सुना होगा, ग्रीन टी के फायदे मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, वो ग्रीन टी इसमें मौजूद है। 3 कैरोटीनाइड्स। कैरोटीनाइड्स क्या है सर? क्योंकि और चीजें तो मैंने आपको बता दी, विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड क्या है। कैरोटीनाइड्स का मतलब होता है सर, देखिए कैरोटीनाइड ना, कैरेट यानी कि गाजर से निकल के आया, आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे हमारे इस प्रोडक्ट में ल्यूटीन है, एक लाइकोपीन है, और इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं भी करते क्या है। ल्यूटीन है, लाइकोपीन है, और एक हमारे पास बीटा कैरोटीन होता है। तो इनका जो मेन वर्किंग है सर, ये हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। आंखों के लिए, ये हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। आपने अगर आपको मैं थोड़ा सा हल्का सा बता दूं, वैसे इस बारे में मैं दोबारा से एक नया वीडियो बनाऊंगा इस चीज के बारे में, लेकिन हमारी आंखों में ना क्या होता है कि जब हम कोई आजकल गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे नीली कलर की रेज निकलती है, ब्लू रेज निकलती है, नीली रंग की रेज हमारी आंखों पर पड़ती है और ये हमारी आंखों के लिए खतरा पैदा करती है। मैं इसमें थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी, वरना वीडियो लंबा बन जाएगा, क्योंकि नीली रेज जो होती है सर, इसमें ऊर्जा ज्यादा होती है, हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। उसके लिए यहाँ पे ल्यूटीन हमारी आंखों में नेचुरली डला होता है, जो कि 12 साल की उम्र के बाद बनना स्टार्ट होता है। तो वो ल्यूटीन को फिर यहाँ पे जैसे जैसे नीली रेज हमारी आंखों में पड़ती रहती है, जैसे हम मोबाइल वगैरह टीवी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, तो वो ल्यूटीन की कमी होती है, उससे आंखें में हमारी कमी आती है। तो ल्यूटीन को हम कैसे ले सकते हैं? हम गाजर खाएं ज्यादा मात्रा में, या फिर हम टमाटर लें तो लाइकोपीन वगैरह इसकी मात्रा पूरी होगी। तो इन चीजों को ही इसमें एडअप किया गया है नेचुरली कि ल्यूटीन, लाइकोपीन की मात्रा ताकि हमारे शरीर को मिलती रहे डेली के हिसाब से। अब ये तो बात मैंने आपको बता दी कि इस प्रोडक्ट में क्या, तो कुल मिलाकर 33 इसमें जो आपके मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, बोटेनिकल्स हैं और कैरोटीनॉइड्स हैं, उससे मिलकर ये अपना न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट मिला हुआ है। इसको एक दिन में एक टैबलेट इसकी लेनी होती है। अगर हम इसकी एक दिन में एक टैबलेट ले रहे हैं तो इन सभी चीजों की हमारे इसमें पूर्ति हो जाती है, जो जरूरी चीजें हैं वो हमारे शरीर को मिलती रहती है। ये है सर न्यूट्रिएंट्स, ये थे हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स जो हर इंसान को लेने चाहिए। आज की जैसी भागदौड़ भरी हमारी जिंदगी जो है, उसमें हम क्योंकि इस तरह से अपने डाइट प्लान में इन सभी चीजों को नहीं रख पा रहे हैं, तो हमें इसे लेना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप महीने में 2-3 दिन का ब्रेक भी ले लें तो भी चलेगा। न्यूट्रिएंट्स में आपको ऐसा करना भी चाहिए कि कभी एक महीने में आप 2-3 दिन का ब्रेक ले लें और फिर उसके बाद इसे कंटिन्यू करें, तो ये अच्छा रहता है। कई बार लोग पूछते हैं कब तक खाना पड़ेगा इसे। देखिए सर, ये कब तक खाना पड़ेगा तो मैं आपको उसका जवाब देता हूं। जैसे सर हम खाना खाते हैं ना, अब हम पूछे कि यार हमें खाना कब तक खाना पड़ेगा, तो सर ये तो कोई खास जवाब नहीं, खाना तो आपको खाते रहना पड़ेगा। तो जैसे हमें खाना खाते रहना पड़ता है, तो उस खाने की तरह ही ये न्यूट्रीचार्ज के जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जरूरी होते हैं शरीर के लिए। जब तक आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, बाहर से कोई दवाइयां हमें न लेनी पड़े, हम अपने शरीर को जरूरी चीजें देते रहें जो उसको चाहिए, तो तब तक हमें इसे लेते रहना चाहिए। तो एक हमारे हेल्थ का, एक हमारे फूड का पार्ट बन जाना चाहिए। तो यही है सर, ये जो मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ में आएगी। किसी भी बात में आपको कोई अगर दिक्कत हुई हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक एक करके हर इन चीजों पर डिटेल में भी हम वीडियो बना सकते हैं। मैंने एक ओवरव्यू देने की आपको यहाँ पर कोशिश की थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपके सुझाव हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, विटामिन वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो ले रहे होते हैं कई सालों से, तो उनको ऑटोमेटिकली फर्क पता चलते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि जिन लोगों को अभी तक जानकारी नहीं भी है इस बारे में, उन्हें समझ में आए कि ये चीजें कितनी जरूरी है। मैं मानता हूं कि सर न्यूट्रिएंट्स हमें तब तक लेने चाहिए जब तक कि हमें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका काम बाद में नहीं है। आप बीमार हो गए उसके बाद आप न्यूट्रिएंट ले रहे हो, क्या फायदा होगा सर? आप अगर मान लेते हैं कि कहीं पे आग लग गई है, फिर जाकर हम कुआं खोदे हैं, तो कोई फायदा नहीं है सर इसका। कुआं पहले से खुदा हो, पानी हमारे पास पहले से, तो आग लगती है तो बुझ सकती है आराम से। तो यही बात है। मैं अब समझ गया हूँ भैया, अब मैं भी रेगुलर न्यूट्रीचार्ज यूज़ करूँगा। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज।